नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतोलॉजी यूट्यूब चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। आज मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। Since Trump has come into power, he's been trying to be very, very aggressive in his approach and also अपने जो उनके कोर वोट बेस है, मागा क्राउड, उसको खुश करने के लिए वो हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अदी भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज दिस डेवलपमेंट जिसकी वजह से काफी हलचल मच गई है, ना सिर्फ यूएस में, आई एम सेइंग इट अगेन, यूएस में ही सिर्फ नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम इजिप्ट, पाकिस्तान, देवबंद टू द एंटायर वर्ल्ड, इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ द टॉक। ओवर टू यू, आदि भाई। हाँ, देखिए क्या है, मुस्लिम ब्रदरहुड जो है इट्स एन इजिप्शियन ग्रुप, लेकिन उसको सपोर्ट किया था अमेरिकन अदृश्य राज्य ने। अल्जीरिया, टूनिशिया, इजिप्ट, ये इसके ट्रेडिशनल एरियाज है नॉर्दर्न अफ्रीका में। और दिस ग्रुप हैज बीन एसोसिएटेड एज, मतलब बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल गॉडफादर है फॉर द टेररिस्ट ग्रुप जो कि फिजिकल वायलेंस करते हैं। जैसे भारत के जो देवबंद हैं, वो शायद कुछ ना करें, मुझे पता नहीं है, वो भी रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन उनके बेसिस पे तालिबान चल लड़ता था, मुजाहिदीन लड़ते थे। तो दे आर सिमिलर ग्रुप। और इनके बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे दवा, क्या बोलते हैं, दवा इज ए उर्दू वर्ड, मीन्स एक्चुअली डजंट मीन मेडिसिन, इट मीन्स दुआ, प्रेयर, इस्लामिक प्रेयर, दैट इज कॉल्ड दवा। अब जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स हैं वो बता दें, इस्लामिज्म एक्सपर्ट्स बता दें, लेकिन मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है। So, so this group is associated with many inspiration stories behind terrorist attacks. तो इसको काफी मेजर माना जाता है, इंक्लूडिंग हमास भी इसका एक आइडियोलॉजिकल चाइल्ड है। तो देयरफॉर इस ग्रुप के ऊपर बैन करने के लिए, जैसे बहुत सारे जो अमेरिकन जो कांग्रेस पर्सन्स हैं जो कि हमास को सपोर्ट करते हैं, रशीदा तलायब, इल्हान उमर, और साथ में कुछ भारतीय मूल के भी लोग हैं जो बेवकूफ़ी में इनको सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये ग्रुप इज एन आईसोर फॉर अमेरिकन डिफेंस प्लानर्स, और इसके ऊपर किसी ने हिम्मत नहीं करी इसको बैन करने की। और इसके ऊपर जब भी बात की गई तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं इसके कनेक्शंस हैं ड्यू टू अमेरिकन अदृश्य राज्य, और उसकी वजह से ये हमेशा बचता रहा। और कभी ना कभी आपको लगेगा कि रिपब्लिकन्स तो उसके अपोज ही करेंगे, बिल्कुल नहीं, रिपब्लिकन्स भी सपोर्ट करते थे। और इसकी वजह से ये ग्रुप्स पे कभी भी बात नहीं हुई। तो मैं आई गिव क्रेडिट टू मार्को रूबियो। एक्चुअली मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको बैन कराना है, फॉर गुड रीजन, बैड रीजन, अगली रीजन, आई डोंट नो। क्योंकि आप एक तरह से देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, अमेरिका का जो स्वैम्प है जिसको अदृश्य राज्य बोलते हैं, उसी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। रीजन है कि ज्यादा अगर उधर से खेल छेड़छाड़ करी तो ये ऐसे पावरफुल ग्रुप्स हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, आपके दर्शक समझ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही करेजियस डिसीजन है ये ट्रम्प का, बाय द वे। और इनको टारगेट करना का अर्थ है कि पूरे वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका से टेररिज्म को जड़ से समाप्त कर देना, इंक्लूडिंग बोको हराम इन नाइजीरिया। तो आप सिर्फ इसको अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया से नहीं बोलिए। ये दिस वाज द फर्स्ट जेनजी प्रोटेस्ट जिसको यूज करके गद्दाफी को मारा गया था। जस्ट रिमेम्बर दैट। टूनिशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, फिर लीबिया में हुआ, वो इसी ग्रुप के माध्यम से हुआ था। अरब इजिप्ट की, स्प्रिंग भी थ्रू हुआ था। अरब स्प्रिंग वो, जो यस, 10-12 कंट्री। उसी को रेफर कर रहा हूँ मैं। और इजिप्ट की गरीबी भी इसकी वजह से है, बाय द वे। ये इजिप्ट को आगे बढ़ने नहीं देता है। इजिप्ट की गवर्नमेंट्स जो है, दे आर सपोर्टेड बाय दिस ग्रुप। ये अपने आप को बोलता है कि दे आर जस्ट इनटू चैरिटी और समथिंग, बिल्कुल गलत।
दे कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू द चैरिटी। तो इनका कोई चैरिटी नहीं है, ये दे कंट्रोल द गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आप देखें पाकिस्तान में जमात है, जमात इज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, आई थिंक यू कैन से द मेजोरिटी ऑफ देम क्रिएटेड बाय देम। और इसको सपोर्ट भी अमेरिकन अदृश्य राज्य करता था, बाय द वे। तो अदृश्य राज्य तो आप समझ ही गए किसको बोल रहा हूँ मैं, जिसके हाथ दोनों तरफ है, इधर से खिलाता है फिर उसको पिटवाता है, फिर उससे इसको खिला के इसको पिटवाता है। तो दे आर जस्ट प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स। और मेरी बुक में आप देखेंगे गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, में इसको बार बार रेफर करता हूँ, और उसमें मैंने यही बोला था कि ये जो दोनों साइड में जो अदृश्य राज्य जो खेल रहा है, वो किसके लिए खेल रहा है। तो इन सब की कड़ियां जात की मिलती हैं कैथोलिसिज्म से। यू विल बी शॉक्ड कि कैथोलिसिज्म से कैसे कनेक्ट हुआ ये। और तब आपको पता लगेगा कि युद्ध तो कुछ और ही है, और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इज नॉट बिकॉज पैलेस्टीनियंस हेट इजराइलीज, ये रीजन नहीं है, मेन रीजन क्योंकि दोनों साइड को सपोर्ट करने वाले एक ही ग्रुप है, जो उनको लड़ा रहा है वो भी एक ही ग्रुप है। इसलिए आज पहली बार जो है, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये इनिशिएटिव लिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किसने दिया? जुडाइज्म के लीडर्स ने, जुडाइज्म के लीडर्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। सो ट्रम्प को, अमेरिका में क्या होता है, जैसे भारत में आपको वोट्स दिए जाते हैं पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका में क्या होता है, डोनेशन मिलता है। ये प्रपोजल लाते ही प्रेसिडेंट ट्रम्प को $100 मिलियन का डोनेशन मिला, ये प्रपोजल लाते ही उनकी पार्टी को। तो ये जो करेजियस स्टेप लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, इट विल गो हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट्स, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। नेगेटिव के ज्यादा चांसेस है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, वो उन्हीं की अदृश्य राज्य के सदस्य हैं। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, बट ए वेरी करेजियस डिसीजन। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये पास हो गया और द यूएस कांग्रेस इसको रेटिफाई करती है, तो कि परमानेंट लॉ बन जाए, इट विल बी ए फिनोमिनल पीस डिविडेंड फॉर द ह्यूमैनिटी। नॉर्दर्न अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका की आधी प्रॉब्लम यही ऑर्गेनाइजेशन है, जड़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जड़ यही ऑर्गेनाइजेशन है। और वेस्ट एशिया में पूरा जो पॉलिटिक्स चलता है, अभी तक ईरान को ब्लेम कर रहे थे। ईरान तो फटीचर देश है, उसके अंदर तो उसके सीवर के साफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसके सिटीज में सीवेज फ्लो करती रहती है। पता नहीं कौन सा पर्शियन अपने आप को बोलते हैं, ईरानी है। ईरानी मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो। तो ईरान इतना फंडिंग नहीं कर सकता। आप सोचिए, आपको जस्ट थोड़ा सा उदाहरण दूं कि द जीडीपी ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक, जिसको पैलेस्टीन स्टेट बोलते हैं, पर कैपिटल जीडीपी इज ऑलमोस्ट $6,000, जहां पे कुछ है ही नहीं, ना पाइप है ना कुछ है, इधर से आ गया उधर से आ गया। इतना पैसा कैसे रेज होता है? क्या वो डाउन पे, मतलब ये पेपर्स की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो ऑन द ग्राउंड। तो इतना पैसा कहाँ गया? इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, पता पिछले किसी वीडियो में, कि ये जो पॉन्जी स्कीम है पैलेस्टीनियन वाली, दिस इशू एग्जिस्ट ओनली इन द वेस्ट। जैसे खालिस्तानी जो है, ओनली एग्जिस्ट इन कनाडा, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एंड यूएसए, बस यहीं पे एग्जिस्ट करता है। और वो भी कुछ चंद लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सिखों में भी हार्डली 5% और लेस देन 5% पीपल सब्सक्राइब टू दैट माइंडसेट। तो सेम यही इशू है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो फंडिंग है इज सो ह्यूज। आप सोचिए, 30% ऑफ टैक्स रिसीप्ट, पहले तो कोई टैक्स नहीं देता इजिप्ट में, और जो भी लोग देते हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट को, उसका 30% पैसा इनके पास पहुंच जाता है। नाइजीरिया, विच इज द रिच कंट्री इन अफ्रीका, गरीब नहीं है, जितनी पोर्ट से आपको नाइजीरिया मिलेंगे तो शायद आपको मुंबई में भी ना मिले, है ना। तो द लाओस, जो 20% of the net receipt of the northern Nigeria reaches this group। और
चैरिटी के लिए। और देन अब आप सोचते रहिए कि बोको हराम शस्त्र कहाँ से खरीदता है। When you have the money and you want to throw, there are people who want to sell you. और अफ्रीका तो इजी हंटिंग ग्राउंड है। कितने कितने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस की जननी है ये ग्रुप, अगर हम बात करें तो? More than 3,000। ओह माय गुडनेस! Yeah. We are not talking hundreds or 20s or 30s, 3,000, 4,000 गली गली में है, गली गली में है। और आपने देखा होगा कि बीच में पाकिस्तान में भी इशू बना था कि दे आर अलाइंड विद मुस्लिम ब्रदरहुड, ऐसा करके बात हुआ था। एंड देन बीच में हमें बांग्लादेश में भी देखा था, लोकल ग्रुप्स आर ट्राइंग टू अलाइन विद देम। ये सब फंडिंग की वजह से, वो चाहते हैं कि फंड आए, वो फंड जो है। एंड दीज आर एंटी वुमेन ग्रुप्स सारे, दे डोंट वांट, उनका उनका खुद का रिलीजियस का जो रहता है वुमेन का, फेमिनिज्म के विरुद्ध काम करते हैं लोग सब। सो दीज आर वेरी डेंजरस ग्रुप्स। और लेकिन ऑन पेपर दे लुक लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। पुअर दे वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, हाँ दे वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। हाँ। तो अगर देखा जाए, आपने कहा 3000 आतंकवादी संगठन इससे जुड़े हुए हैं मिनिमम, उनकी फंडिंग। अगर इसके ऊपर अगर ट्रंप इज टेकिंग एक्शन, इसका मतलब कमर तोड़ रहे हैं वो टेरर की। और अगर जब हम बात करते हैं आतंकवाद की, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो एक ही देश आता है। उसके पास उसका भाई भी आ रहा है, जुड़वा भाई भी, जिससे वो 1970s के उसमें बिछड़ गए थे, युद्ध में बिछड़ गए थे। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। जी। देखिए, पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल नेम है। मैं तो कितनी बार बोल रहा हूँ कि अभी राजनाथ सिंह ने भी बोल दिया कि सिंधु तो हमारा देश है। मैं तो बस प्रार्थना करूंगा राजनाथ सिंह जी से कि सिंधु नदी में भारत के नक्शे में आए और हम वहां पे जाके, आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑफर टू माता सिंधु। आई वांट टू गो। उनके बारे में ऋग्वेद में 10वें मंडल में 75वां सूत्र में उनका गुणगान किया गया है, सिंधु नदी का किस तरह चलती है। मुझे अपनी आंखों से देखना है वो श्लोक, जिस तरह बताया गया सिंधु नदी के लिए, वो देखना है। तो वो तो भारत के नक्शे में आना ही चाहिए। उसका पानी कोई भी असुर ना पी पाए, मैं सब में चाहता हूँ। तो दिस वी हैव इज आवर ड्रीम। तो राजनाथ सिंह ने भी बोल दिया, और भी बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं रेगुलरली बोल रहे हैं, आर्मी चीफ भी बोल चुके हैं। तो देखिए, पाकिस्तान एक एक ऐसा देश, मतलब नाम है जो बनाया गया है किसी और के लिए, उसका खुद का कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। बट एक बात तो सच है, उसके नाम पे वीडियोस चलते हैं। तो 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 दैट इज टीआरपी, तो डेफिनेटली है उसका। अर्नब गोस्वामी के में कितने सी सालों सी से शोज चल रहे हैं। लेट्स आई थोड़ा-सा उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी जो आपने बोला। टीआरपी तो है, बट वो टीआरपी खुद लेकर आते हैं। जैसे बिकॉज़ ऑफ देयर एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली। जो ये आतंकवाद फैला के रखा है, पूरी दुनिया में किसी न किसी को बिकने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो मैं वापस टॉपिक पे आऊँगी। मुस्लिम ब्रदरहुड पे जैसे एक्शन होता है, तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जी। देखिए, अ, पाकिस्तान पे असर ये पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो स्पेशल प्रोजेक्ट है अमेरिका का। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड पे अगर एक्शन होगा तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा। फॉर फॉर तो पाकिस्तान को जो जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अदृश्य राज्य का। उसका काम है कि बी द प्रॉब्लम क्रिएटर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको लगता है कि भारत को हमेशा एंगेज करके रखा जाए थ्रू पाकिस्तान। तो इवन दो मेजर 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 ग्रुप्स इन पाकिस्तान, जो आपका टीएल लबैक था, ये सब था, ये सब मुस्लिम ब्रदरहुड को एफिलिएट करने शुरू हो गए। तो हमास काइंड ऑफ इंसर्जेंसी वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन फ्यूचर। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो किसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो भारत जम के पिटाई करेगा। तो इसकी वजह से इस बैन का पाकिस्तान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
व्हाट अबाउट देवबंद? बिकॉज़ देवबंद से ही निकला हुआ है मुस्लिम ब्रदरहुड। अब ये तो भारतीय सरकार को देखना चाहिए कि अगर आपके इस सो कॉल्ड पीसफुल स्कूल से इतने सारे लोग अनपीसफुली इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो यू हैव टू टेक एक्शन। वो तो भारतीय सरकार एक्शन ले सकती है। शिफ्ट कर दो। तालिबान को बहुत लगाव है, सब तालिबान चले जाएंगे, सब अफगानिस्तान शिफ्ट कर दो। बट वो नहीं करेंगे क्योंकि दे थिंक by keeping them here they can keep a better tab on the global terror infrastructure, इसलिए रखा हुआ है। So I think आई बेग पार्डन, आदि भाई प्लीज़ रिपीट। यहाँ पर इसलिए रखेंगे सो दैट द टैब कैन मतलब टैब रख सकें। प्लीज़ उस पे थोड़ा इलैबोरेट करिए, थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए प्लीज़। हाँ, मतलब कि वो अगर भारत में रहेगा तो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज इनके ऊपर नगर नजर रख के दे कैन पुट अ टैब ऑन द अदर ग्रुप्स जो भारत के विरुद्ध काम कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज दीज गाइज डो नॉट ओपनली वर्क अगेंस्ट इंडिया, दे आर सेफ। अगर वो ओपनली काम करेंगे इंडिया के विरुद्ध, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम से दो हो जाती हैं कि इनके इंस्पायर्ड ग्रुप्स बाहर जाके एंटी हिंदू प्रोग्राम चलाते हैं, एंटी दिस थिंग चलाते हैं। इट अफेक्ट्स इंडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। जैसे ही वो कोई इंसिडेंट होगा कहीं पर भी, दैट टाइम जो देवबंद विल बी अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ एनआईए। अभी जैसे अभी आपने देखा ही होगा, तो तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री गए थे देवबंद में, उनके साथ कौन थे? अजीत डोभाल। सो दिस शोज कि भारत किस तरह इनके साथ काम करता है, बिकॉज इससे ड्यूल यूज होता है ना। जैसे अगर इंटरनेशनल स्पाई क्राफ्ट होगा तो क्लासिकल केस स्टडीज आर देयर, वर्ल्ड वॉर 2 की, वर्ल्ड वॉर 1 की, और भी बहुत सारी हमारी केस स्टडीज है पुरातन शास्त्रों से। तो जासूस दोनों साइड काम करते हैं, जासूस एक साइड कभी काम नहीं करता। ओके, तो जासूस का काम ही होता है लेना देना, इसीलिए वो जासूस है। वो उसका ट्रेनिंग इस तरह का होता है। तो कुछ देगा तभी तो कुछ मिलेगा उसको, डराती प्रतिगृणाती, है ना? तो देयरफॉर इसलिए ड्यूल पर्पस यूज है, तो इसलिए उनको रखा जाता है। और इस गुड की सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, तो उसमें चारों दरवाजे बंद कर दिए तो बंद हो गया फिर वो। तो वेरी इजी है। तो तो ये भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा। आई थिंक मैंने पर्पस ही बता दिया कि वाई भारतीय सरकार। तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसकी प्रोडक्ट है, उसको भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है, सीआईए को भी मालूम है। तो इसलिए भारत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अमेरिका इन दी एंटर टेरर ड्राइव, एंटी टेरर ड्राइव। आपने देखा होगा उसामा बिन लादेन जिसके सिक्योरिटी गार्ड थे आसिम मुनीर, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो उस सिक्योरिटी गार्ड जो फील्ड मार्शल बन चुका है, क्या भारत को मालूम नहीं था वो क्या कर रहा है? सब मालूम था। किसने इंफॉर्मेशन दिया? ये कोऑर्डिनेट्स किधर है? पाकिस्तान में तो नहीं दिए, तो कहीं से तो आए होंगे। तो हम लोग तो बोल नहीं सकते कहाँ से आए, लोग समझ जाए। तो भारत अपना गेम मतलब भारत अपना सुरक्षा के लिए जो भी करना है करते रहते हैं। अब आपने एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केयर नाम की एक संस्था है बॉम्ब अमेरिका में, केयर, और फिर एक संस्था केयर, काउंसिल ऑफ अमेरिकन सीएआरडी इस्लामिक जो रिलेशन, हुँ, है ना, तो जो काम करती है। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये पारित हो जाता है, इनके ऊपर रोक लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अमेरिकन सिस्टम को यूज करते हैं। अभी आपको थोड़े दिनों पहले अल शबाब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया में, जो जिसको इलान उमर के पिताजी के साथ कुछ कनेक्शंस हैं। ओके, ना उसको कौन सपोर्ट कर रहा था सोमालिया में? यही ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे थे। इनका मेन फंडिंग ग्रुप क्या था? तो इन लोगों ने ऑटिज्म नाम के बच्चों का डिजीज होता है, 80% केसेस ओनली इन द सोमाली कम्युनिटी। तो उसके नाम पे जो मिनेसोटा नाम का स्टेट है अमेरिका में, जो $3 मिलियन खर्च होता था 10 साल पहले, आज $300 मिलियन है। अब वो सारा पैसा कहीं ना कहीं से बाहर जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स आया है बाहर। मतलब ऑटिज्म के नाम पे फैमिलीज आर टेकिंग मनी फ्रॉम द स्टेट और उन सबको शिप किया जा रहा है फॉरेन कंट्री में। तो ये सारी रिपोर्ट जब आप ऐड करते हैं मिनेसोटा की, मिशिगन की, या बाकी स्टेट्स की, तब जाके मार्को रूबियो ने ये स्टैंड लिया
ये बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है, करेजियस स्टेप है ये। यहाँ पे वोट की चिंता नहीं की गई, क्योंकि अमेरिका में वोट का वैल्यू नहीं है, पैसे का वैल्यू है। सो सो ये जो अब अगर सपोज इंडिया चाहता या कोई और देश चाहता, एफएटीएफ में अमेरिका को लाके खड़ा कर देता, अगर अमेरिका ये नहीं करता तो, कि भाई आप यू आर द बिगेस्ट टेरर स्पेंसर इन द वर्ल्ड। तो नाउ दे आर सीइंग कि क्योंकि एक्सपोज होते जा रहे हैं ना, अभी रिजर्व करेंसी जा रही है तो सब एक्सपोज होते जा रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ फ्रॉड दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन इन अमेरिका टू टेक द अमेरिकन टैक्स पेयर मनी एंड सेंड इट अब्रॉड, वो आपको बताता हूँ एक साल में 20 से 30 बिलियन डॉलर है, एक साल में। सो और ये टैक्स पेयर्स का मनी है, थ्रू हेल्थ केयर स्कैम्स, टू दिस स्कैम टू दैट, मतलब बहुत सारे स्टेट वाइज स्कैम्स हैं जो कि फेडरल के परव्यू में नहीं आते। तो जब आप इस तरह का इस ऑर्गेनाइजेशन इलीगल डिक्लेयर करते हैं, so the America will save money to the tune of 20 to 30 billion dollars a year. So I think, and that money can be used in American education for there are a lot of really peaceful people. They are peaceful people and they are really peaceful people. जो really peaceful people हैं, उनके लिए यूज हो सकता है। सो ये आई थिंक कि ये जो पूरा जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है एमबी का, जो हम बात करें के बारे में, वो वो विल बी स्टॉप्ड अगर ये लॉ पारित होता है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सपोज ये दिखाने के लिए किया गया, अभी अमेरिका में क्या सच है क्या नहीं है किसी को पता नहीं है। अब मैंने सच ढूंढना ही बंद कर दिया है कि क्या बोल रहे हैं, क्या सच है, वो बोलना बंद कर दिया। इफ दे रियली इम्प्लीमेंट व्हाट दे आर सेइंग, पास करने के बाद, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ पास की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। ऐसे बहुत सारे लॉज है अमेरिका के। सो इफ दे रियली इम्प्लीमेंट व्हाट दे आर सेइंग, you will see a drastic reduction in terror across northern Africa, across West Asia। तो इसके पीछे कौन सा कंट्री हो सकता है, अब आप समझ गए होंगे कि किस कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया होगा टू स्टॉप द टेरर एट द रूट। तो अब वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कि पास होगा या नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग, बट दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट फॉर द टेरर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें नेतन्याहू तो बड़े खुश हो रहे होंगे आज की डेट में, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू हिम। जी। देखिए नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और ही हैं, कभी और शो भी हम लोग करेंगे, बिकॉज नेतन्याहू जो है भारत के तो दोस्त है ही, लेकिन जो गेम खेल रहे हैं दैट इज मच बिगर देन हिज पे ग्रेड। मच बिगर? यस। हुँ। फाइन। वील कीप दैट एज़ अंडर द रैप्स, क्योंकि आदि भाई का हिंट आ गया है कि अभी इसको छुपा के रखना है। विल सेव इट फॉर द नेक्स्ट शो। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सत्तोलॉजी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद लॉट ऑफ गुड टॉपिक्स एंड कंटेंट रोलिंग आउट एवरी डे। प्लीज़ उन्हें भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरा सहयोग या मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।